हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये राम एक ही बारी प्रभु सुखिया सीना सुखिया सीना सुखिया सीना लक्ष्मण बचने कहे चल हीना लक्ष्मण बचने कहे चल हीना लक्ष्मण बचने कहे चल हीना। हे भैया सुर नर जाकर के स्वामी मैं अपना प्रभु जाकर पूछता हूँ, इसलिए हे देव मुझे समझाकर बताइए जिससे झटपट क्या कर आपकी सेवा कर सकता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हें थोड़े में समझाकर कहता हूँ, तुम मन और चित लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही संसार की मोह माया है। जहाँ तक अपना मन जाता है उसे माया ही समझो। माया के दो भेद हैं, एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। अविद्या दुख रूप में है, जिसके बस में पड़कर मनुष्य भवकूप में पड़ जाता है। एक है विद्या जो जग की रचना करती है, उसका स्वयं का बल नहीं, वो प्रभु के सहारे चलती है। इसीलिए आप ज्ञान वैराग्य त्याग सेवा करो। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। वणिके पहिने रावण के पहिने रावण के पहिने सुख नखारा वणिके पहिने सुख नखारा वणिके पहिने सुख नखा सुख नखा सुख नखा पहिली दुष्टि हृदय का रुने जस अजनी दुष्टि हृदय का रुने जस अजनी। पंचीवती सो रावण के कहने दुष्ट हृदय दारुण जस अहि पंचवती सो गई के बारा धीमी विकल भई जुगल कुमारा। आज मैं नाचते अपनी पंचवटी में आ गई हूँ। वो पंचवटी तो बहुत खूब सुंदर लग रही है। मैं नाचते अपनी में पंचवटी में आ गई हूँ। पंचवटी तो बहुत ही
खूब सुंदर लग रही है। पंचवती सो गई देखी विकल भई जुगल तुम्हारा। पंचवती सो गई देखी विकल भई जुगल तुम्हारा। मैं आज ये क्या देख रही हूँ? मेरी पंचवटी में इतने सुंदर राजकुमार। अरे मैं ये क्या देख रही हूँ? मैं ऐसा करती हूँ, ये भयानक रूप लेके जाऊंगी उनके सामने, तो ये तो बच्चे डर जाएंगे। मैं उनको देखती हूँ तो हमारा जी बुकुर होता है। मैं ऐसा करती हूँ, अपना एक सुंदर सा रूप बनाती हूँ। चल मेरी माया। अब इनसे कहूँ, इनके पास चलूं कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। अगर ये शादी कर लेगी तो है यार मजा आ जाएगा। चलो सब पुरुष नमो सब नारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी। ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें इस संसार में तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसे नारी कोई नहीं है। अगर तुम मेरे साथ विवाह कर लेती तो कितनी अच्छी बात थी। बोलो, करोगे ना? सीतं चितं कहि प्रभुपातं अहं कुमार मोर रघुभ्राता। हे देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, एक नारी व्रत रखते हैं। लाइट जलाओ। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता या बहन समझते हैं, अतः तुम्हारी यह क्या पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म को आत्महत्या का खंडन कर सकते हैं कभी नहीं। हमारा विवाह हो चुका है, यदि आपको विवाह करना है तो हमारे भैया लक्ष्मण के पास जाओ, वो उनको विवाह के लिए मनाओ। मैं आपसे करूंगी, आप मुझे अच्छे लगते हैं। देखो, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। नहीं करोगे? आप उन्हीं के पास जाओ। कर लो ना। नहीं करोगे? नहीं, नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। आप जाओ उन्हीं के पास, उनको मनाओ। ये तो बड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, दूध पिला पिला के बड़ा कर लेंगे। हे लक्ष्मण, तुम मुझे दे देना खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो, मैं बनी बनूं, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। कर सुनमय मुंड कर दासा पराधीन नहीं तो रे सुमासा। हे सुंदरी, मैं प्रभु श्री राम जी का दास हूँ। पराधीन के पास तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। तुम नहीं करोगे? हे देवी सुंदरी, तुम उन्हीं के पास जाओ, उन्हें रिझाओ और मनाओ, वही तुमसे विवाह कर सकते हैं। तुम नहीं करोगे? हमारा विवाह हो चुका है। अरे जल्दी कर लो जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे सुंदरी, हमारे पास इसलिए आई है। इसीलिए शादी करने राजा कर लो ना, क्यों तब पा रहे? हे सुंदरी, वो 200 रुपए राजा जो करे वही तो सौभाग्य। मैं तो के चरणों का सेवक हूँ, सेवक के पास तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। तो मैं
मैं भी उनकी सेवा करूंगी। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। कर दो, आपके पास भेज रहे हैं, शादी कर दो, मेरे गुस्सा आ रहा है। हाँ, तुम जल्दी। उन्हीं के पास जाओ, वही तुमसे शादी करेंगे। क्या नजरें हैं। हे सुंदरी, हाँ। तेरे साथ विवाह वही कर सकेगा जो अपनी मर्यादा को त्याग करेगा। ऐसे बातें कहने से तुमको लाज न आती है? मुझसे ये बातें कहने से पापी तुम पर क्यों नहीं जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी न लड़की है आज यह सम्मुख जो आए ऐसी लड़की। अब ये ऐसे शादी नहीं करेंगे, मैं समझ गई। सीधी उंगली की नहीं निकलेगा, अब टेढ़ी करना पड़ेगा जब निकलेगा। अब मैं चलूं, अपना भयानक रूप बनाऊं, इन्हें डराऊं धमकाऊं, तब ये शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। चल रही हूँ, चल मेरी माँ। तब किसियान गान पहले रूप भयंकर प्रगट भय, रूप भयंकर प्रगट भय, रूप भयंकर, रूप भयंकर, रूप भयंकर प्रगट भय, रूप भयंकर प्रगट भय। मैं अब ऐसा करती हूँ, ये बाबा कर लो ना शादी। अब करोगे कि नहीं? आप कौन हो? मैं वही तो सुपरका। अब तुम्हारा विवाह अवश्य हो जाएगा। हे बाबा, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। हो जाएगा। मैं भैया लक्ष्मण से कह देता हूँ, नाम उड़े आकाश को पूरब पश्चिम काल, ऐसी नारी काल भर अब तुम ही करो। अब मेरा विवाह हो जाएगा। हो जाए तो मेरा शिकायत होगा कुकुर। आप इसमें बैठ जाइए, इसमें बैठ जाइए। इस पर बैठू? अरे हमारे यहाँ तो नीचे बैठा के विवाह होता है। चलो तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारा काम मान लूंगी, क्योंकि मेरी शादी हुई। इस पर बैठ जाओ। अपने आंखें बंद कर लो। और ये आंखें बंद करके कौन विवाह हुआ? हमरे क्या तो आंखें खोल के हुआ। तुम्हारे सिंगार में कुछ कमियां हैं। हाँ, कड़ा हम पहले, छड़ा हम पहले, छैल चूड़ी हम पहले, तू ठैल भिट्टी का चबा के आए। नथुनी गिर गई है। हाँ। नथुनी। अरे ना जाने राम नथुनी कहाँ गिर गई, ना जाने राम नथुनी। अब मैं बैठाऊंगी। देखो, अब अपनी आंखें बंद करो, मैं माला की बनाकर पहना दूंगा। आंखें बंद कर ले। माला की पहनाकर पहना दूंगा। अच्छा ठीक है। अपनी आंखें बंद कर लो। बंद किया, बंद किया। हाँ हाँ बंद कर लिया। लक्ष्मण अपनी राघव सो नाक कान निकान बिंदे, हुआ ये क्या हुआ? तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? तुम्हारा ऐसा हाल किसने कर दिया? अरे बुआ, अरे कैसे कटी, ओ कैसे कटी, कैसे कटी बुआ, कैसे कटी, बताओ बुआ नकिया कैसे कटी। हर रोज समय कहीं गए महाराज की जय हो। कहो सेवक, कौन सी सूचना लेकर आए हो? महाराज, आपकी बहन जी आई हैं। कहाँ है बहन? यहाँ तक लेकर आओ। ठीक है महाराज, उनको लेकर आते हैं।
ए बुआ, आओ तुम महाराज से मिलो चल के, जल्दी आओ। इनके नाक कान भी कटे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने किया है? कौन है? भैया, मैं पंचवटी गई थी। स्त्रियों का स्वभाव तो भैया जानते हो, एक दूसरे से मिलती है। तो मैं एक स्त्री उनके सामने थी, मैं उनसे वार्तालाप करने लगी भैया। इतने में छोटे तपस्वी ने मेरा ये बुरा हाल कर दिया भैया। क्या तपस्वियों ने तुम्हारे नाक और कान को काट दिया? हाँ भैया। चलो दिखाओ। हाँ भैया। उनको हम समाप्त कर देंगे। हाँ भैया। सुख न था आगे करे, सुख न था आगे करे, असुख रूप सुख आशा हुई। हाँ भैया। बहन, हाँ भैया। कहाँ है दोनों तपस्वी? हमारे पीछे पीछे चलते रहो भैया। ऐसे राक्षसों का समूह चला रहा है। तुम सीता को लेकर किसी खोया कन्या में छिप जाओ, तब तक मैं इनसे संग्राम करता हूँ। भैया पकड़ लो, घेर लो इनको। तेरी राम मेरी तो दल चली आवा, कि हंसी कठिने को डंडे चढ़ावा। भैया इनको पकड़ लो, घेर लो। बहन, तुम उस पहाड़ी पर बैठ कर देखो, इनकी हम क्या दुर्दशा करते। महाराज, बुआ झूठ में झूठ बोल रही है। कहा था दो तपस्वी हैं, देखो एक ही है। सब झूठ बोल रहे हैं। ये हमारे डर से कहीं उनको छुपा दिया हो, मारे जाएंगे सब। अरे नादान बालक, तुम्ही ने हमारी बहन का नाक और कान काटा है। अरे तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। रोग बनकर तू चलेगा, मैं तबाह हो जाऊंगा। अरे छा जाऊंगा तेरे शीश पर, अभी काली घटा बनके उड़ा ले जाऊंगा तुमको यहाँ से, अभी हवा बनके। तू मेरे मन को मोया है, अभी प्रतीत हो जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। अरे ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का कोई खिलवाड़ नहीं। एक ही तमाचे में ऐसा कमाल कर दूंगा, नीचे से लाल ऊपर से पीला कर दूंगा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल चंचल हो जाए, तूफान समुद्र में उठकर अंबर में जा टकराए, शंकर भी आनंद मदद करे तो शंकर भी की साक्षी है। रण में तुझे संभालूंगा क्योंकि तू मेरा बैरी है। अरे न जाने तेरे जैसे कितने देखे घोर घमंडी काले, न जाने तेरे जैसे कितने देखे घोर घमंडी काले, मिट्टी में मिल गए जब परे हमारे पाले। अभी तेरी तलवार को शक्ति को चुकना चूर कर दूंगा, तुझे एक ही बार में यहाँ से दूर कर दूंगा। अरे जब तक मृलय हूँ मैं, अरे जब तक हृदय में शांति है तब तक तो मृलय हूँ मैं। भर जाऊं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं। तेरा जैसा गंभीर बहुत देखे, जंगल में पंख फरा हुआ मार बहुत देखे। ये नालन है समुद्र से, मुझसे उबलना सीख, जा जा से बरसात में शोर बहुत देखे। अरे पहले तुमको धुआं से ऊपर उछालूंगा, फिर यहीं पे पटक के मार डालूंगा। अरे सन में लड़ता है क्यों नहीं, हटता हूँ मैं, हटता है क्यों नहीं। तपस्वी, काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर, भूचाल का वेग, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मरे हुए
भर जाऊं अगर क्रोध में तो महाप्रलय हुए। अरे कौशल्या मखमल के गद्दार गलीचों में अब तुम्हें सुनाऊंगा इन मिट्टियों के ढेलों में। अरे तेरे जैसे घनघोर बहुत देखे हैं। इस जंगल में पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं। ये नाला कहे समुद्र से, उमल्ला मुझसे सीखो। बरसात में ऐसे शोर बहुत देखे हैं। अरे ठहर जा, तेरा काल आ गया, अब तेरा विकराल लाल आ गया। अरे आग से न खेलो, ये आग तुम्हें खा जाएगी। अगर इससे चिंगारी उठी तो तपस्वी तेरे प्राणों पर आ जाएगी। अरे जब तक हृदय में शांति है ना, तब तक तो प्रलय हूँ मैं। भर जाओ यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं। कितनी बार बताओगे? वही हम बता रहे हैं प्रलय, वही तुम प्रलय हो। अभी हम तुमको बतलाते हैं हम कौन से प्रलय। साहस धीरज स्वाभिमान रणवीरों का भूषण है। ना हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। अरे मुझे छेदा, मुझे भेदे, नहीं अपने तीर में शक्ति, जकड़ लेने पकड़ लेने की, नहीं है जंजीर में शक्ति, जलाने की तबाने की, नहीं है आग में शक्ति, कस के सुना दे, नहीं है नाग में शक्ति। अरे राम तो इन बातों से समान शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। युद्ध के लिए यदि तैयार हो वीर अयोध्या के तो मंत्र छोड़ो प्राणों की। अब देखो वर्षा होगी घाट दूसरा तीसरा के बाणों की। तैयार हो जाओ। हम तो बहुत पहले से तैयार हैं। चल। अरे छोकरे रणभूमि है वीरों की। अभी भाग जा, तू जहाँ से भाग जा तेरे मुड़ी गाजर है। अभी लौट चढ़ा कर खा डालूंगा। अभी देखते हैं किसमें कितना बल है। हाँ तुम्हें बताएगा। हाँ अभी मान ले, अभी तुम वापस हो जा, अभी समय है। इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश के सुरत विसारी। महाराज किसी की रोने की आवाज आ रही है। जाओ देर कराओ और वहां की सूचना मुझे प्रदान करो। जैसी आज्ञा। बुआ, क्या हो गया? तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा कुआं की कैसी दशा हो गई? नहीं सब तो तुम छिपाए, दिखाई क्या पड़ेगा? ये देखो, अरे नाक को किसने काट दिया? दो तपस्वी आए थे, उन्होंने मेरी नाक और कान काट दिए भैया। तो कान भी काट दिया? अरे सब कुछ काट लिए ना। ठीक है, हम महाराज के पास जा रहे हैं, अभी यही रहो आप। भैया के पास ले चलो मुझे। महाराज आपकी बहन आना चाहती थी। सेवक कहे शूर्पणखा को दरबार में सम्मान पूर्वक उपस्थित किया जाए। जैसे हाँ बुआ। कहे शूर्पणखे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तेरी कभी भी नाक से बहता हुआ रक्त, संपूर्ण श्रृंगार छिन्न भिन्न। इस धरती पर कौन ऐसा वीर योद्धा पैदा हो गया जिसने लंकावती रावण की बहन की नाक और कान को काट करके सीधे अपनी मृत्यु को चुनौती दी है? और कहे शूर्पणखे,
ये लंकावती रावण जानना चाहता है इस ब्रह्मांड में कौन ऐसा वीर योद्धा पैदा हो गया है जिसने तेरी नाक और कान को काट करके स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। बोल, ये लंकावती रावण सुनना चाहेगा। अवध में दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेल में आए कि भाई दो लड़के राम लखन उस गंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। अरे मेरी नाक गई तो गई पर अपनी नाक संभालो तुम। यदि जग में ऊंची नाक न हो तो नगटा नाम धरा लो। सोच रखे अपने जिह्वा को विराम गति प्रदान कर। ये तेरे द्वारा क्या कहा जा रहा है? जग में ऊंची नाक नहीं तो नगटा नाम धरा लो तुम। क्या इस लंकावती रावण की वीरता पर तुझे संदेह है? क्या जानती नहीं है इस लंकावती रावण की वीरता के विषय में? जिस लंकावती रावण की भ्रगुटी मात्र तिरछी कर देने से ये तेरा जिंद भी अपना आसन छोड़कर समुद्र में मगरमच्छ बनकर घुल जाता है। जिसकी घोर अट्टहास को सुनकर गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। जिसके चलने से ये वसुंधरा भी थर 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 कंपायमान होती हो। अरे एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यत्। इस लंकावती रावण के समकक्ष न दूसरा कोई वीर योद्धा हुआ है न आने वाले काल में होगा। अरे भुजे वाला विश्व है राक्षसी कौन स्वतंत्र। हम वो लंकावती रावण है और तू अपने उस भाई की वीरता पर संदेह करती है। नहीं बंधु नहीं, सूप रखे इस लंकावती रावण के आतंक का डंका बजता है सारे ब्रह्मांड में। मैं वचन देता हूं तेरी आन बान शान के लिए स्वर्णमयी लंका को दांव पर लगा दूंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। इसलिए बहस सूप रखे। परंतु हम ये भी जानना चाहते हैं, क्या तूने ये समाचार दुराचार घर दूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। क्या तूने उन कुलभूषण से नहीं कहा? नहीं कहा तो क्यों? और अगर कहा तो जाने के पश्चात उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, हम उसको भी सुनना चाहेंगे। बोल पहले शोर गई थी भैया, गई थी। अरे वो सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उनका ही काम तमाम किया। ये पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, अरे लाखों पे लाशें गिरती थी। ए भैया मैं खड़े खड़े यूं देख रही, उन सब की गर्दन कटती थी। बहे शोर रखे। जिसका मुझे डर था आखिर वही हुआ। फिर भी अधीर और चिंता से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं। जिस समय मैंने इस ब्रह्मांड में दिग्विजय प्राप्त करने हेतु अभियान चलाया था, उस समय मेरी चमचमाती चंद्रहास और स्वयं के मेरा बाहुबल, उसके पश्चात भी मैं अकेला था। परंतु आज घर दूसरा तीसरा के वीर गति को प्राप्त हो जाने से क्षणिक मात्र भी मेरे हृदय में किसी भी प्रकार से ग्लान नहीं। निर्भय रहो, निश्चिंत रहो। ये वचन देता हूं कि तेरी आन बान शान के लिए सर्वस्व दांव पर लगा दूंगा, परंतु समझौता नहीं करूंगा। तुम महलों के में प्रस्थान करो, मधु लेप इत्यादि से उपचार कराओ और ये लंकावती रावण प्रस्थान करता है। इसी क्षण
मामा मारीच के भवन की ओर जाओ। ठीक है भैया।